आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो सडनली 1-2% गिर गई, या हर महीने कुछ 1% गिर रही है या 2% गिर रही है। अब हम आज उसी बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या कर रहे हो आप कि आपकी बैटरी को इफेक्ट पड़ रहा है, एंड क्या प्रैक्टिसेस हमको करनी चाहिए कि हमारी बैटरी लॉन्ग टर्म में सही रहे एंड फ़ोन हमारा लंबा चले। तो आपका जो फ़ोन की बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन है वो होता है हीट। आप अपने फ़ोन को जितना हीट होने से बचाओगे आपका फ़ोन उतना लंबा चलेगा। अब जैसे आप लोग गेम खेलते हो, पबजी खेलोगे, बीजीएमआई, सीओडी, या कोई भी जेंशन इम्पैक्ट जैसी गेम हो गई जो काफ़ी हैवी होती हैं एंड हीट करवाती हैं फ़ोन को, तो आपको उस हिसाब से खेलना है कि आपका फ़ोन कम से कम हीट होए। अब आप इसको कैसे कर सकते हो? फ़ोन कूलर्स होते हैं, हमारे अमेज़न पे मिल जाते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो फ़ोन के, जब आप गेम खेलते हो उस टाइम में। अब जैसे अगर आप टीडीएम वगैरह खेलते हो, टीडीएम में उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फ़ोन उतना हीट नहीं होता क्योंकि काफ़ी छोटा मैप होता है, प्लेयर्स भी कम होते हैं एंड बैटरी पे लोड भी उसी हिसाब से कम पड़ता है। आप जैसे इरेंगल का मैच लगा रहे हो, सैनहॉक, वीकेंडी, या बड़े मैप खेलते हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंटिन्यूअसली गेमिंग लॉन्ग टर्म में नहीं खेलनी है। जैसे आप 2 घंटे पूरे एक स्ट्रेच में खेल रहे हो तो वो चीज़ आपकी बैटरी को पक्का डैमेज करेगी। अगर आप शॉर्ट ब्रेक्स के साथ खेल रहे हो, जैसे एक इरेंगल के बाद 5-10 मिनट को वेट करा था कि फ़ोन ठंडा हो जाए, उसके बाद हमने दूसरी मैच मेकिंग करी दूसरे मैप में, या वापस इरेंगल में ही करी, एंड हम हर एक इरेंगल के मैच के बाद अगर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं 5-10 मिनट अपने फ़ोन को ठंडा होने का, तो उससे आपका फ़ोन लंबा चलेगा, बैटरी को डैमेज कम से कम पड़ता है। ये तो जी बात हो गई गेमिंग की। अब अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, गेमिंग वगैरह नहीं करते, एंड अब भी आपकी बैटरी जो है वो काफ़ी ड्रेन हो रही है, तो इसका रीज़न है कि आप जो है फ़ोन को बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे यूज़ करते हो। आपका फ़ोन डेड होता है तब आप उसको चार्जिंग पे लगाते हो, या जब 100 होता है तब उसको चार्जिंग से निकालते हो। तो ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कभी भी 0 से 100 आपको फुल चार्ज लेके नहीं जाना है। आप या तो 20 से 80 लेके जाओ, या 15 से 85 लेके जाओ। आइडियली आपकी फ़ोन की बैटरी सबसे ज़्यादा खुश जो होती है वो होती है 50% पे। 50% पे अगर आपकी फ़ोन की बैटरी है उस टाइम पे वो सबसे अपने नॉर्मल कंडीशन पे है। अब दोस्तों अगर आप फेक चार्जर यूज़ करते हो, जैसे एप्पल के चार्जर्स जो फेक आते हैं, जैसे ये चार्जर है, ये एप्पल का अगर ओरिजिनल चार्जर है तो आप बस इसे यूज़ करो। कोई कॉपी चार्जर, कोई 200 रुपये वाला चार्जर, कोई 250 रुपये में जो बाहर से मिल जाता है लोकल चार्जर, वो प्लीज़ मत यूज़ करो। एप्पल का जो ओरिजिनल 1500 रुपये का चार्जर आता है आप उसे ही यूज़ करो। नहीं तो कोई आप MFI क्वालिटी सर्टिफाइड का चार्जर यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आपको फेक केबल से ही दूर रहना है, जो आपको 50-100 रुपये की मार्केट से केबल मिल जाती हैं, आप प्लीज़ उनसे अगर यूज़ करोगे अपने फ़ोन को चार्जिंग पे, तो वो 100% डैमेज करेगी। क्योंकि आपने नोटिस करा होगा, गोल्डन पिन होती हैं उसकी टिप पे, 8 पिन्स होती हैं, या समथिंग 6 पिन्स के टाइप होती हैं, तो अगर उनमें एक भी पिन घिस जाती है तो आपका प्रॉपर चार्ज जो है वो ले नहीं पाता फ़ोन, उस चक्कर में आपका फ़ोन डैमेज हो जाता है। तो अगर आप एक गाड़ी चलाते हो एंड उसमें एप्पल कारप्ले है, तो आप प्लीज़ उसको ना ही यूज़ करो, तो एक बेटर आपके फ़ोन के लिए रहेगा। क्योंकि एप्पल कारप्ले और अगर वायरलेस चार्जिंग आपने दोनों चीज़ें यूज़ कर ली साथ में, तो मतलब आपका फ़ोन जो है वो ख़त्म हो जाएगा जल्दी। अब उसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है चलाने लायक। कभी भी हाई ब्राइटनेस पे फ़ोन को ज़्यादा देर तक मत चलाओ। अगर आपको सही में ज़रूरत है, धूप में आप खड़े हो, नहीं दिख रहा है फ़ोन पे क्या लिखा है, तभी आप उसकी ब्राइटनेस को मैक्सिमम करो। ज़्यादा मैक्सिमम ब्राइटनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे बैटरी पे बहुत ज़्यादा ड्रेन पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है। अगर आप दोस्तों आईफ़ोन 11 के ऊपर कोई सा भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो इनमें ओलेड स्क्रीन आती थी। तो अगर आप इनमें डार्क मोड यूज़ करोगे तो वो आपका काफ़ी हद तक बैटरी बचाने में हेल्पफुल रहता है। लाइट मोड को आप जितना अवॉइड करोगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। अब कई लोगों को लगता है कि लो पावर मोड पे हमारी बैटरी काफ़ी अच्छी चलेगी, बैटरी हेल्थ भी कम डैमेज पड़ेगा, क्योंकि जो है लो पावर मोड पे आपका जो CPU है वो फुल परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो कई लोगों को ये लगता है कि इसको हम हमेशा ऑन रखते हैं, बट वो चीज़ आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, एंड वो करना कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। कि मान लो आपका बैटरी जो है वो 80% पे, 90% पे, आप तब अपनी बैटरी सेवर मोड को ऑन कर रहे हो, वैसा मत करो, उससे पक्का आपकी बैटरी को डैमेज पड़ता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। आईफ़ोन इतना ऑप्टिमाइज़्ड है कि वो अपने हिसाब से जितनी जिस ऐप को पावर की रिक्वायरमेंट हो वो असाइन कर ले। अब दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी बैटरी जो है वो मान लो 10% पे थी या 8% पे थी, और वो आप कुछ चला रहे हो, रील देख रहे हो, एंड वो सडनली डेड हो गया, तो आपको एक बैटरी चेंज की ज़रूरत है उस टाइम पे। आपकी बैटरी का जो सेल है वो काफ़ी वीक हो चुका है, तो अब आप किसी शॉप पे जाके उसको रिप्लेस करा लो, या ओरिजिनल एप्पल की शॉप से ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाके आप उसको रिप्लेस करवा लेते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो गाइस, यही सारी टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो मैं आपको दावे से कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके 1 साल में 1 या 2% ही बैटरी ड्रॉप होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा।